बूंदी की बारिश यात्रा। बारिश कैसे होती है? एक बार की बात है, धरती की गोद में एक नन्ही सी जल की बूंद रहती थी। उसका नाम था बूंदी। वह तालाब के किनारे चुपचाप लहरों के साथ खेला करती थी, लेकिन उसका सपना था आकाश छूने का, बादलों में उड़ने का, सूरज की किरणें। एक दिन सूरज दादा मुस्कुराए और बोले, बूंदी बेटा, अब तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। और फिर क्या? सूरज की गर्म किरणों ने बूंदी को छू लिया। बूंदी गर्म होकर भाप बन गई और हवा में उड़ चली। हवा बहन का साथ। ऊपर हवा बहन इंतजार कर रही थी। उसने बूंदी को सहारा दिया और कहा, चलिए बूंदी, अब आसमान की सैर करते हैं। बूंदी ठंडी हवा में कांपने लगी, लेकिन साथ साथ उसने देखा कि बहुत सी और बूंदें आ रही थीं। बादल राजा की सभा। सभी बूंदें मिलकर एक बड़ा सा बादल बन गईं, बादल राजा। अब बूंदी उनके महल का हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे बादल भारी होने लगे और एक दिन बूंदी ने बादल राजा से पूछा, क्या अब मैं धरती पर वापस जाऊंगी? बादल राजा बोले, हाँ, अब समय आ गया है बारिश का, बारिश की शुरुआत। और फिर बूंदी और उसकी बहनें धरती की ओर गिरने लगीं। टप टप टप। बूंदी खुशी से चिल्लाई, मैं लौट रही हूं, जीवन बनकर, धरती मां की गोद। बूंदी वापस तालाब में पहुंची। धरती मां ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा स्वागत है बेटी, तुमने पेड़ों को पानी दिया, खेतों को जीवन और सबको ठंडक। जल चक्र का संदेश। बूंदी की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। फिर से सूरज आएगा, फिर से उड़ान होगी, फिर से बारिश होगी। इसे ही कहते हैं जल चक्र। तो बच्चों, अगली बार जब बारिश हो तो याद रखना, वो बूंदी की वापसी है।